इतनी बड़ी बड़ी टाई भी नहीं हुआ। मेरी बेटी का तो बिन जावती बाहर है, दीपू दीपू है। मेरी बेटी तो मेरी बेटी। ये तस्वीर इस वक्त आप 19 वर्षीय दीप्ति की देख पा रहे हैं, जो घर से जॉब इंटरव्यू देने के लिए निकलती है, मगर घर से निकले हुए सिर्फ 10 से 15 मिनट ही होते हैं और घर पर ऐसी खबर आती है जिससे पूरे दुखों का पहाड़ पूरे परिवार के ऊपर टूट जाता है। भाई के साथ जाती है लेकिन रास्ते में ही जेसीबी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और इतनी बुरी तरीके से वो चोट, इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है कि तृप्ति इस दुनिया में नहीं रहती। आप तस्वीरें इस वक्त दीप्ति के घर से देख पा रहे हैं जहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। माता पिता की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई है, पिता भी बोलने की हालत में नहीं है। फिलहाल उनके ताऊ जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या कुछ हुआ था? बेटी गई थी जी भाई के साथ इंटरव्यू देने के लिए करनाल। 4:30 बजे तकरीबन यहाँ से घर से निकले हैं। हार्डली 10 मिनट बाद ही घर में खबर आई है भी ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर तो कोई परिवार वाला बंदा पहुँचा ही नहीं था। उससे पहले जब तक कोई किसी आउटसाइडर, किसी भी अननोन आदमी ने उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया है। लेकिन यहाँ से हॉस्पिटल जाते जाते हार्डली उन्होंने 2-4 सांस लिया, हमें नहीं पता इस बारे में। बीच रास्ते में वो जाते जाते वहाँ तक वो ख़त्म हो चुकी है लड़की। अब मे भी कि वो ऑन स्पॉट ख़त्म हुई है या ऑन स्पॉट डेथ ना हुई है, तो 2-4 सांस उसने आगे लिए हों, बस इतना कि हमें पता चला है। और अभी जेसीबी जो थी मौके पे पुलिस चौकी में खड़ी हुई है। डायल 112 की टीम आई थी, जो कि ड्राइवर और उसके साथ 2 बंदे थे जेसीबी पर, वो उनको डायल 112 की टीम लेके गई है। अभी जेसीबी और जो मोटरसाइकिल है वो दोनों पुलिस चौकी सेक्टर 4 में खड़ी हुई है। दीप्ति के भाई की हालत कैसी है इस वक्त? अभी आईसीयू में जी सीरियस है और कल से आईसीयू में 48 घंटे के लिए डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है। अभी हमें ये एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते कि वो कल तक भी क्या उसकी सिचुएशन रहेगी, वो क्या रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। पता चल पाया कि कैसे हुआ है हादसा? नहीं, हम कोई परिवार का आदमी कोई था ही नहीं जी। और जो भी वहाँ पे अननोन पर्सन उन्होंने उठा के ले गए हैं वो हमारे टच में नहीं है। बस हमें फ़ोन पे उन्होंने इत्तला दिया भी ऐसे जगह एक्सीडेंट है। वही 15-20 मिनट पहले उन्होंने अपने चाचा से बात की थी लड़के ने। उसका फ़ोन बाय फिंगरप्रिंट्स उसने खोल के तब उसके चाचा के फ़ोन पे उसने फ़ोन किया है। इन द मीन टाइम वो जैसे हॉस्पिटल में उनको छोड़ के गए और वहाँ से कंफर्म हुआ, फिर परिवार के आदमी वहाँ पहुँचे। भाई का क्या नाम था? अजय नाम है लड़के का। अजय नाम है। हाँ जी। क्या चाचा का बेटा है? चाचा का बेटा है। और दीप्ति क्या जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी? जॉब के लिए ही गए थे, कुछ फॉर्म वगैरह भरने थे उन्होंने करनाल के लिए, तभी निकले। 4:30 बजे एस्टिमेटेड है टाइम जो अभी निकले। पढ़ाई कर रही थी वैसे? हाँ जी, पढ़ाई कर रही थी, वो बीकॉम कर रही थी लड़की। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील प्रशासन से ये अपील रहे कि हमारे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जी। परिवार का तो जो नुकसान होना तो हो ही चुका, उसका तो क्या भरपाई कर पाएंगे वो। कम से कम दोषियों को तो सजा दे। किसी की लापरवाही, हाँ जी, हाँ जी। किसी की लापरवाही से लापरवाही तो सरासर जेसीबी की लापरवाही है, जेसीबी ड्राइवर की लापरवाही है जी। अगर बैक साइड से बैक साइड से चोट लगी है लड़की के, पूरा लेफ्ट साइड सारी पूरी ख़त्म है, फेस के पूरा हेड पूरा ख़त्म है, गर्दन ख़त्म है उसकी। अब ये तो है नहीं, अगर लड़की को पीछे से चोट लगी है तभी तो ये चीज़ ख़त्म हुई है। अब एग्जैक्ट हमें लोकेशन, उसका जो लोकेशन पे जो भी वहाँ पे मौजूद आदमी रहे हैं उनसे मिलेंगे, को पता चलेगा तभी हम एग्जैक्ट बता पाएंगे उस बारे में भी क्या सिचुएशन रही है उस बारे में। या लड़का जो भी आईसीयू में है वो रिकवर कर जाता है, फिर वो बताएगा भी एग्जैक्ट क्या पोजीशन रही है। अब हम उस बारे में क्या कहें, ये तो एक आइडिया लगाने वाली बात है जी। पीछे से एक्सीडेंट हुआ है या वो कहते हैं जी हैवी स्पीड में था लड़का, हम कैसे कह देंगे। लड़के को कैसी चोटें हैं? ज़्यादा चोटें आई हैं? लड़के को बहुत ज़्यादा चोटें हैं। लड़के को जो चेस्ट में है उसकी जो पसड़ी है सारी टूटी हुई है, टूट के अंदर घुसी हुई है पसड़ी उसकी। ब्रेन हेमरेज है लड़के, दोनों कानों से ब्लडिंग हो रही है उसके। अच्छा। उसके बाद जो उसका ये जबाड़ा है वो मतलब रिलोकेट हो गया, इसमें टूटा हुआ है सारा। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। मतलब अगर लड़का बच भी गया ना तो बचे हुआ नहीं है वो, मतलब ये लगा लो कि क्या पता 30% बच रहा है कि 40% बचेगा, वो रिकवरी नहीं है उसकी। और क्या करेगा पूरी लाइफ में वो, तो किसी भारी काम करने लायक ना, जी भी गए तो क्या करेगा, किसी कुर्सी पर पड़ा रहेगा, पड़े वो क्या करेगा वो। तो मर तो दोनों ही गएंगे, क्या बचेगा। बचा थोड़ी मानेंगे उसको हम, क्या बचा मानेंगे उसको हम। जो सबसे सख्त कार्रवाई है प्रशासन करे, उनके खिलाफ पकड़े उनको।
तो ये दरख्वास्त करेंगे प्रशासन से। दीप्ति तो हालांकि इस दुनिया में नहीं रही, मगर जो उसका भाई है वो उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस तरीके से वह कि पसलियाँ पूरी टूट चुकी हैं, दोनों कानों से ब्लीडिंग जो है निकल रही है। दीप्ति की माँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ दीप्ति कह कर गई थी घर से? मेरी तो हमने तो मिली भी नहीं। क्या पढ़ाई कर रही थी इस वक्त? कॉलेज जाती थी? जॉब इंटरव्यू देने के लिए गई थी। आप देख सकते हैं माँ जो है फ़िलहाल बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि एक माँ के दिल पर क्या कुछ बीत रही है वो उस माँ को ही पता है। इतनी इस तरीके से उनकी बच्ची जो है इस दुनिया से चली गई। मासियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं दीप्ति की। क्या कुछ खबर मिली थी आपको दीप्ति के बारे में? बस ये एक एक्सीडेंट हो गया, तो खेत में तो पोता मेरा है, आज ये दिन सब पोता है मेरा। एक बार बसंत तो काल के लिए भी चले पड़े, बोलन का तो सारा रह नहीं गया। 19 साल की थी उसमें दीप्ति, वो तो 18 को कहीं बेला गया था, 19वीं में। परिवार में और कौन कौन है? दीप्ति के भाई बहन? बहन की मैं पढ़े अकेली गड़ी पड़े, ये बुआ रही, दादी रही दीप्ति की, ये दोनों बुआ रही। अजय की मम्मी बहन वही जा रही अस्पताल में, जा रही मैं तो सारे अस्पताल में, चाचा भी पापा भी, अले मैं ही हूँ। तो दादी है? दादी है। अजय क्या कुछ, अजय भी पढ़ाई करता था? अजय भी पढ़ाई करा 12वीं की। वो भी 12वीं में है? 12वीं में। अजय भाई मेरे को बोलना नंदा, मेरी बेटी के बता तो बोलना नंदा। आप देख सकते हैं परिवार में कोई भी बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे, जवान बच्चे, एक तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन दूसरे की हालत भी इतनी ज़्यादा सीरियस है। 48 घंटे का वक्त दिया गया, आईसीयू में है। दीप्ति जो जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है, फिलहाल अभी भी पढ़ाई कर रही होती है, और अजय जो 12th क्लास में होता है। महज घर से निकले, मदनपुर गांव के रहने वाले हैं। घर से निकले 10 से 15 मिनट ही होते हैं और घर पर फ़ोन आ जाता है किस तरीके से एक्सीडेंट हो गया जेसीबी के साथ। और बताया जा रहा है जो दीप्ति का सिर है पूरा, देख सकते हैं महिलाएं जो है किस तरीके से, उनकी मासी, बुआ, दादी। आप कौन लगती हैं दीप्ति की? बड़ी बुआ। बड़ी बुआ लगती हैं। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी दीप्ति से? कल दोपहर को 2 बजे फोन पे बात कल दोपहर को बात हुई थी 2 बजे। ठीक थी तब वो? ठीक थी जब वो। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम क्या कह सकें, कारोबारी में पकड़े जाएंगे वहाँ जब तो कुछ हेलो का इस बात कहूँ तो छुप के उन्हें तो ठाई भी नहीं, कम से कम से ठा कर तो ले जाते, बच तो जाती। पीछे तो भीख मांग कर ला देंगे, बच तो जाती। वह तड़पी इतनी बड़ी बड़ी ठाई भी नहीं वहाँ। मेरी बेटी का तो बिन जावती बाहर है। दीपू है, दीपू आजा, आजा दीपू। कैसी कैसी कार्रवाई करवा दी तने। दीप्ति के पिता क्या काम करते हैं? पिता क्या काम करते हैं? दिहाड़ी कराओ, दिहाड़ी मजदूरी कराओ। तो पिता क्या बेहोश हुए हुए हैं? क्या हालत उनकी काफी ज्यादा हालत खराब होगी तो। हाँ जी, दौरे पड़ते हैं उनको। उनके दौरे पड़ते हैं पिता को? बीमार हो। दीप्ति की और कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं छोटे। छोटे भाई हैं? छोटे भाई हैं, एक बहन है, सबसे बड़ी थी ये। सबसे बड़ी।
आप सोच सकते हैं, दीपू दीपू कहकर दादी जो है बुला रही है, चिल्ला रही है कि बच तो जाती हमारी बच्ची, कोई समय से हम जैसे मर्जी पैसे लगा के उधार लेकर बच्ची को बचा लेते, लेकिन इस तरीके से अब जो है दीप्ति इस दुनिया में नहीं रही। बताया जा रहा है जो पिता हैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है और जो उन्हें करते हैं और जो उन्हें दौरे जो हैं पड़ते हैं, अभी भी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। 19 वर्षीय दीप्ति मदनपुर गांव की रहने वाली, जो अपने चाचा के बेटे अजय के साथ जाती है जॉब इंटरव्यू के लिए, अभी पढ़ाई कर रही होती है। और चाचा का जो बेटा है वो भी 12th क्लास में होता है, पढ़ाई कर रहा होता है। घर से निकले होते महज 10 से 15 मिनट ही होते हैं और घर पर ऐसा फ़ोन आता है कि सबको झकझोर कर रख देता है। जेसीबी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और दीप्ति का बताया जा रहा है कि जो सिर पर है इतनी ज़्यादा पूरा ख़त्म हो जाता है, इतनी ज़्यादा चोटें लगती हैं। और जो भाई है उसको जो है पसलियाँ टूट गई हैं, जबाड़ा टूट गया और कानों से खून आ रहा है। 48 घंटे के लिए जो है आईसीयू में रखा गया है। क्रिटिकल सिचुएशन है, उसकी हालत भी पता नहीं क्या कुछ रहेगी। और आप देख सकते हैं दादी, मासी, बुआ सभी यहाँ पर रोते बिलखते हुए दिख रहे हैं और दीपू दीपू कहकर बुलाते हुए दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्ची तो वापस नहीं आएगी, मगर जो दोषी हैं उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। फिलहाल जेसीबी को अपने कब्जे में पुलिस ने ज़रूर ले लिया। डायल 112 मौके पर पहुंचे थे। आगे की जो भी कार्रवाई रहेगी और जल्द से जल्द कार्रवाई ज़रूर। हाईवे एक्सीडेंट्स के मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो अपील आप लोगों से, सड़क पर जब भी चलें, हाईवे पर जब भी चलें, थोड़ा सा सावधानी से चलें। ये बताया जा रहा है कि नमस्ते चौक हाईवे पे जैसे चढ़ते वहाँ जाकर ये हादसा हुआ है, तो अपील थोड़ा सा ध्यान से, सावधानी से चलें, क्योंकि सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मेरी यानी कीर्ति कथूरिया के साथ।